सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना है जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, अक्सर भारत की मिट्टी में धर्म और अध्यात्म हमेशा से गहराई से जुड़े रहते हैं। यहाँ हर गली कूचे में कोई न कोई बाबा, साधु, संत और गुरु मिल जाते हैं। सात संगत जी, लोग सुख और समृद्धि के लिए तलाश में इन बाबाओं के पीछे भागते हैं। कोई धन की चाहत, कोई संतान की चाहत, तो कोई स्वास्थ्य और कोई मोक्ष की चाहत। इसी आस्था की डोर से एक बहन जी ने निरंकारी सत्संग में भाग ली थी। अंधविश्वास और अंधभक्ति की चलते आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है निरंकारी विचार। लोग कहते हैं निरंकारी बनो, निरंकारी बाबा की शरण में आओ, वरना सर्वनाश। लेकिन एक बहन की सच्ची घटनी है सात संगत जी। इस कथा को ऐसे मानो सुनकर के आपकी आत्मा कांप उठेगी। बहन जी की सच्ची घटना। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में निरंकारी बाबा में जीवन सुधरता है, या फिर यह केवल एक जाल और जिसमें इंसान तन मन धन सब गवा बैठा है। क्या भगवान केवल किसी संस्था या पंथ में सीमित है? क्या सच में न जुड़ने वाले का सर्वनाश होता है और जुड़ने वाले का? इन्हीं सवालों का उत्तर इस सच्ची घटना देगी, जो आपको अंदर तक हिला देगी। साथ संगत जी, ये भी बात हकीकत है कि किसी नॉर्मल पानी को बाबा के शरण में जाते ही चनामृत बन जाता है। यह नहीं उठता। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे छोटे गांव की राजपुर में रहने वाली बहन जी की सच्ची घटना है। उन्होंने सारा सच्चाई बताया है। मात्र इस वीडियो में जानेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। सच्ची घटना है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर ले चलता हूँ। रामलाल की साधारण किसान जो थे, उनकी पत्नी गीता धर्मपरायण और सीधी साधी महिला थी। परिवार में 2 बच्चे, बेटा अरविंद, बेटी सुमन। रामलाल का परिवार खुशहाल था। खेतों में मेहनत होती थी। हर घर में सादगी बनी रहती। लेकिन गीता रोज पूजा पाठ करती, भगवान का अटूट विश्वास जो रखती। लेकिन इसी बीच गांव में एक नया निरंकारी प्रचारक आए। उन प्रचारक का नाम था स्वामी अच्युतानंद। वह बड़े जोश और दावे के साथ गांव-गांव घूमकर कहते, भाइयों बहनों, अगर मोक्ष चाहिए तो निरंकारी बनो, अगर सुख चाहिए तो निरंकारी बनो। अगर आप निरंकारी बाबा के शरण में नहीं झुकोगे तो होगा सर्वनाश, न घर न बचेगा न परिवार। उनकी बातें सुनकर के गांव वाले तो डरने लगे। गीता भी बोली, रामलाल जी, अगर हम निरंकारी बाबा से नहीं जुड़े तो हमारा घर तो बर्बाद होगा ही। रामलाल पहले विरोध तो करते रहे, पर धीरे धीरे पत्नी के दबाव और गांव वालों के डर से वे भी बाबा के सत्संग में जाने लगे। धीरे धीरे गांव बाबा का असर गीता पर गहरा होने लगा। वह दिन रात सत्संग में जाने लगी। घर का काम छोड़कर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न दिया। बाबा कहते, देह तो नश्वर है, इनकी चिंता मत करो, जो कुछ भी करो निरंकारी को अर्पित करो। गीता ने खाना पीना तक त्यागना शुरू कर दिया। उसका मन जो था, उसका शरीर कमज़ोर होने लगा, बीमार पड़ने लगी। पर उनके कहा, अगर मैं कष्ट सहूँ तो बाबा खुश होंगे और हमारा परिवार बच जाएगा। लेकिन असल में वह अपने तन का नाश कर रही थी। धीरे धीरे गीता का मन भी पूरी तरह बाबा के प्रभाव में आ गया। बच्चे रोते तो गीता कहती, तुम लोग माया में फंसे हो, निरंकारी बाबा ही हमारे असली रक्षक है। रामलाल ने समझाने की कोशिश की, गीता अपने मन को इतना मत खो, ये बाबा भी इंसान ही है, भगवान हमारे भीतर है। लेकिन गीता अब भी आपकी सोच खोद बैठती है। उसने मन पर अंधविश्वास का ताला जो कि लगा चुकी थी। उसके लिए अब सबसे बड़ा सत्य केवल निरंकारी बाबा थे। अब आया सबसे बड़ा खेल, धन का लालच।
बाबा ने कहा, जो आपने धन को निरंकार को अर्पित करेगा उसके घर में सुख समृद्धि बरसेगी, और जो नहीं देगा उसका घर बर्बाद हो जाएगा। गीता ने अपने गहने दान किए, रामलाल की मेहनत की कमाई सत्संग में चला गया। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी जो पैसे रखे थे वो बाबा जी के चरणों में अर्पित कर दिया। अब घर की हालात खराब होने लगी, कर्ज बढ़ने लगा, बच्चों की पढ़ाई छूटने लगी। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, गीता देखो, हमने तन मन धन और सब कुछ लुटा दिया है, पर क्या हमारे दुख कम हुए? उल्टा और बढ़ गया। एक दिन अचानक गीता बीमार हुई। बाबा ने देखा उसे दवा की जरूरत नहीं, बस सत्संग और भक्ति करो, ठीक हो जाएगी। रामलाल ने डॉक्टर बुलाना चाहा, लेकिन गीता ने मना कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी हालत गंभीर थी और हो गई थी। बच्चों बिलखते, रामलाल रोते रहे, पर बाबा की कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस बोले, यह सब निरंकार की इच्छा है। और आखिरकार गीता की मौत हो गई। और गीता के जाने के बाद, गीता की मौत के बाद रामलाल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। गांव वालों ने भी देखा कि बाबा के सारे वादे झूठे थे। न घर बचा, न परिवार सुरक्षित रहा, न सुख मिला, बल्कि तन मन धन सब कुछ लूट गया। गांव में विद्रोह हुआ। लोग बाबा को खदेड़कर बाहर निकालने लगे। रामलाल ने खड़े होकर न सुना तो असली सच सर्वनाश। जब इंसान अपनी विवेक खो देता है निरंकारी बनने के चक्कर में, हमने सब गंवा बैठा। भगवान किसी संध्या या बाबा में हम नहीं, हमारे मन अपने अंदर है। उन्हें पाने के लिए भूखे प्यासे रहकर धन न चढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि सच्चाई ये है कि जो असली निराकार सतगुरु है उनकी कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें आपकी धन की ज़रूरत नहीं, आपसे भूखे प्यास करवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम से जीने की ज़रूरत है। रामलाल ने लोगों को समझाया, निरंकारी विचार बुरा नहीं है अगर मतलब है निराकार को पहचानना, यानी ईश्वर को निराकार रूप में देखना। लेकिन अगर इसका मतलब है कि बाबा के पीछे अंधाधुन भागना, तन मन धन सब कुछ लुटा देना, तो यह झूठ है। भगवान हमें डराकर नहीं बल्कि प्रेम देकर जोड़ते हैं। अगर कोई इस प्रकार की घटना करे तो वो निरंकारी नहीं हो सकता। निरंकारी न बनने से सर्वनाश होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो समझ लो वह धोखा है। असली सर्वनाश अंधभक्तों की है, न पूजा की पाठ की छोड़ने की। रामलाल ने अब बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान लगाया। उन्हें तय किया कि वह समाज में यह सच्चाई फैलाएंगे। उन्होंने गांव में बैठक की और कहा, अब कोई भी निरंकारी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ेगा। हम ईश्वर को अपने कर्म और सत्य के याद रखेंगे। गांव बदलने लगा। लोग अब सेवा और भलाई में विश्वास करने लगे। गरीबों की मदद, बच्चों की शिक्षा और आपसी प्रेम, यही उनकी असली भक्ति बन गई। कहानी यहीं समाप्त होती, लेकिन संदेह बड़ा गहरा। असली सर्वनाश तब होता जब इंसान अपनी सोच खो देता है। तन मन धन लुटाने से भगवान नहीं मिलते। निरंकार बनने का मतलब है निराकार को पहचानना, यानी ईश्वर को हर जगह देखना, न कि किसी बाबा के पैरों में, किसी बाबा के शरीर में। इसमें से सब कुछ चढ़ा देता। इसलिए सच यह है कि निरंकार बनने के चक्कर में तन मन धन लुट जाता है, तो अगर हम विवेक खो दे तो। लेकिन अगर निरंकार अर्थ समझ जाए तो, यानी परमात्मा को हर जगह माने और वो सेवा, सत्य, प्रेम जो जहाँ, वो ही जो जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। क्या सच में निरंकारी न बनने से सर्वनाश होता है? तो नहीं। क्या अंधविश्वास से सच्चाई जो सर्वनाश होता है? अंधविश्वास से सर्वनाश तो होगा ही। क्या तन मन धन लुटाने से भगवान मिलते हैं? तो आंसर है नहीं, कभी नहीं। असली भक्ति है सत्य और सेवा, करुणा। साथ संगत जी, आशा करते हैं आप इतने तो चालाक हैं ही कि वीडियो को सुन करके आप समझ गए होंगे क्या सच्चाई है। फिर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो निरंकारी भक्त कहलाता हो, जो तन मन धन की जो महिमा है जान सके साथ संगत जी, और सच्चाई को जान सके साथ संगत जी।
वैसे तो प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आज की यह अद्भुत ज्ञानवर्धक प्रसंग में आपका स्वागत है। कभी न कभी आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा साथ क्या होता है, उसके साथ वह कहाँ जाती है, क्या करती है, मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलता है। आज मैं आपको सभी इन प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत ही पौराणिक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। साथ संगत जी, गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार का हर जीव जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से जुड़ा हुआ है। यह चक्र केवल एक बार नहीं चलता, बल्कि तब तक चलता रहता है जब तक जीव अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। भगवान श्री विष्णु गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया है कि मृत्यु के बाद जीव को कौन सा जन्म मिलेगा। यह पूरी तरह से उसके पूर्ण जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। हम सभी के मन में कभी न कभी यह जिज्ञासा अवश्य होती है कि हम पिछले कर्म जो पिछले जन्म के क्या थे, या अगले जन्म में हम किस रूप में जन्म लेंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मृत्यु का एक रहस्य और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा भी एक रहस्य का कोई यह सोचता है कि शायद वह अगले जन्म में मनुष्य बनेगा, तो कोई डरना नहीं कि कहीं पशु पक्षी कीट पतंग या किसी अन्य योनि में जन्म ना लेने पड़े। और आपने सुना होगा किसी को कहते हैं, तुम कुत्ते को मार रहे हो, किसी की सेवा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जन्म जो कि बहुत ही खराब होगा। ऐसा भी आपने सुना होगा। जन्म के रूप में ऐसा सुनने पे रूह कांप उठता है। गरुड़ पुराण में, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का अत्यंत विस्तार और गहन वर्णन करता है। इसमें यह बताया गया है कि जीव के अच्छे और बुरे कर्म उसके अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर किसी ने जीव से सत्कर्म, दया, सत्य और अधर्म का पालन किया है तो उसे उत्तम योनि मिलता है, जहां वह सुख और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करता है। वहीं जिससे पाप, हिंसा, छल और अधर्म का मार्ग बनाया उसका जन्म निम्न योनि में होता है, जहां उसे कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की आखिरी सोच और मन की स्थिति आत्मा की यात्रा और उसके अगले जन्म को प्रभावित करती है। अगर मृत्यु के समय भगवान जो होते हैं मनुष्य भगवान को स्मरण करते, भक्ति में लीन रहते और उन्हें अगले जन्म की राह उज्जवल हो जाती, ऐसा कामना करते, मन मोह, लालच और क्रोध से भरा उस अंधकारमय जन्म मिलता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, आपका ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने क्षीर सागर पर सिंहासन शेष नाग की सैया पर विराजमान थे। तभी उनके पास आकाश मार्ग से देवर्षि नारद आते हैं। उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो उठा है। यह विचार मुझे बार बार विचलित कर रहा है, इसलिए कृपया करके मुझे इसका निवारण कीजिए। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हरि मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे ब्रह्मानंदन, तुम्हारे मन में जो शंका है उसे निसंकोच होकर मेरे सम्मुख कहो। तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है और मैं विशेष जो आवश्यक जो समाधान मैं तुम्हारा करूंगा। भगवान के वचनों को सुनकर देवर्षि नारद जी प्रश्न होकर बोले, प्रभु, मुझे बताइए कि कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म प्राप्त होता है? यदि हाँ तो उसे कैसा कर्म करना चाहिए? और मेरा दूसरा मन यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है? साथ संगत जी, नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण हरि नंदन जो कि
मुस्कान अंदर ही अंदर मुस्की ले रहे थे। हे देवर्षि नारद, आज तुमने एक ऐसा प्रश्न किया है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़ा है। यह देवर्षि जो आज मैं तुम्हें रानी देवलता की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके मन, आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। हे ब्रह्मानंदन, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, इसका प्रचार प्रसार करता है, वह भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली बनता है। उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती। तभी देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ध्यानपूर्वक सुनूंगा। कृपया आप कथा को मुझसे कहिए। साथ संग जी, भगवान श्री हरि कृष्ण जो विष्णु की कथा को आरंभ करते, वह कहते, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। आर्यवर्त भूमि के मध्य में स्थिर सूरवड़ी जो पुरी नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य, उस राज्य में धर्मवेग नाम का एक राजा राज्य करता। वह अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल्य राजा थे। वह न केवल युद्ध कला में निपुण थे बल्कि धर्म, दान और नीति के मार्ग पर सदैव चलते रहते थे। शासनकाल सुख, समृद्धि, शांति और वैभव का प्रतीक था। महाराज धर्मवेग का विवाह विद्यापुरी के नरेश की पुत्री से देवलता के साथ हुआ। देवलता सौंदर्य, गुणवान, विद्या और धर्मनिष्ठा की प्रतिमा मूर्ति थी। वे सत्य के व्रत का पालन करने में अद्वितीय पवित्रता, धर्म में अटल और करुण भाव से परिपूर्ण थी। राजमहल में उनका आदर देवताओं के समान किया जाता। महाराज धर्मवेग पुण्य आत्मा थे। उन्होंने अपने जीवन में असंख्य यज्ञ, अनुष्ठान और कर्मकांड किए। राज्य भर के भव्य देवालय का निर्माण करवाया, पवित्र सरोवर और पोखरों खुदवाए, सुंदर सुंदर उद्यान लगवाए, साधु संत ब्रह्मचारियों को और जरूरतमंदों की सेवा करने का जीवन धर्म निभाते। आगे की कथा सुनाते हुए विष्णु जी कहते हैं, देवर्षि, सूरवड़ी जो पुरी के नगर के समीप एक विशाल और घना वन, उस वन में एक अत्यंत भयंकर विशालकाय और क्रूर सुअर अपने परिवार, अपनी पत्नी और कई छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन पर्वत के समान भारी और दांत लोहे की नोक जैसी तीखे थे। जब वह जंगल में गुजरता तो दूर दूर तक पशु पक्षी और मनुष्य भय से कांप उठते। उस सुअर के आतंक से वन के मार्ग सुनसान हो गए। व्यापारी, यात्री, यहाँ तक कि शिकारी भी उस मार्ग से जाने का सहारा नहीं लेते। उसके भय के कारण वन की सुंदरता भी मानो लुप्त हो चुकी थी। जब यह समाचार महाराज धर्मवेग के कानों तक पहुंची तो उनका वीर हृदय उत्तेजित होकर कांप उठा। उन्होंने निश्चय ही ऐसे आतंक का अंत करना मेरा कर्म है। वे जानते थे कि प्रजा के भय का निवारण करना ही सच्चा राजधर्म है। एक प्रतिदिन जो प्रातः काल जो महाराज ने शस्त्र जो धारण किए, रथ सजवाए और रानी देवलता एवं कुछ सैनिकों के साथ उस वन की ओर सुअर के शिकार के लिए निकल पड़े। जब उस विकराल और भयंकर आकार वाले सुअर से महाराज का सामना हुआ तो वन की ओर आते उनकी आंखों में विचित्र चमक उठी। शीघ्रता से अपनी गुफा के द्वार पर आए और अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, देखो जो सुअरपुरी राज्य के परम प्रतापी और तेजस्वी महाराज धर्मवेग हमारी तरफ आ रहे हैं। वे महान पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और सत्य के रक्षक थे। उनकी कृति चारों ओर दिशाओं में गूंजती। इन पर भी रक्षक जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमारे पुत्रों की सुरक्षित करने मैं अपने समस्त बल, साहस और परिचय देकर महाराज के साथ युद्ध करूंगा। यदि भाग्य से साथ दिया तो मैंने पराजित कर दिया तो मेरा नाम और कृति तीनों लोक में गूंज उठेगी और यह कहा जाएगा कि एक सुअर ने महाराज धर्मवेग जैसे पराक्रमी को
युद्ध भूमि में चुनौती दी और विजय प्राप्त कर ली।